इस मूवी के अंत में आधे सुपर हीरोज मर जाते हैं और थानोस अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट निकलती है एवेंजर एंड गेम नाम से, जिसे देखने का इंतज़ार लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे क्योंकि विनय। हाय गाइस, क्या आपको पता है किसी प्रोडक्ट पर बैन लगाने पर उसका यूज क्यों बढ़ जाता है? आईफोन महंगे होने के बावजूद भी लोग उसको क्यों खरीदते हैं? या फिर कंपनीज कौन से टेक्निक का यूज करके हमें अपने प्रोडक्ट बेचती है? अगर नहीं तो बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में हम आपको 7 मेंटल ट्रिगर के बारे में बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द लस्ट फैक्टर। बहुत से लोगों को पिज़्ज़ा और बर्गर खाने की आदत होती है। वे जब भी किसी रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं तो यहाँ पर जाने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। ठीक उसी तरह हम में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी खास गेम को खेलने या फिर एक मूवी को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। उसे पाने की चाहत हमें वहाँ तक खींच ले जाती है। इसी चाहत को ही हम लस्ट कहते हैं। लस्ट का मतलब है किसी चीज़ को मिलने से पहले उस चीज़ की ख्वाहिश करना। यह बहुत ही स्ट्रांग होती है और लगभग हर कोई कभी न कभी इसकी चपेट में ज़रूर आ चुका होगा। एक बार रिसर्चर्स ने एक बंदर को कुछ अंगूर दिए। वो बंदर जब उस अंगूर को देखता था तो उसके दिमाग की हरकत बढ़ जाती थी, और जब वो उसे अपने हाथों में लेता था तो उसके दिमाग की हरकत और बढ़ जाती थी, जो कि यह दिखाता है कि उसके अंदर उसका अंगूर को खाने की चाहत बढ़ गई है। लेकिन जब वो उसे खा लेता तो उसके दिमाग की हरकत अचानक से कम हो जाती थी। इसका मतलब है कि किसी चीज़ की चाहत पैदा होने पर आपको जो उत्सुकता होती है, उस चाहत को पूरा हो जाने पर आपको उतनी खुशी नहीं मिलती। यही सेम चीज़ किसी मूवी को देखने के पहले आपको जितनी ज़्यादा बेचैनी महसूस होती थी, उस मूवी को देखते वक्त या फिर उसको देख लेने के बाद उतना सुकून नहीं मिलता। आपका दिमाग उस चीज़ की ज़रूरत को मैग्नीफाई करके देखता है, और ज़्यादातर कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं हमारे अंदर अपने प्रोडक्ट की चाहत पैदा करने के लिए, ताकि हम बाकी की बातों को भूलकर केवल उनका प्रोडक्ट ही खरीद लें। नंबर 2 है द मिस्ट्री। शायद आपने बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। यह ऐसी जगह है जहाँ पर आज तक कोई भी जहाज़ या फिर एरोप्लेन गया तो वापस कभी लौट कर नहीं आया। इस जगह में क्या खास बात है, इसका पता लगाने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है, लेकिन उनमें से कौन सी सही है यह अब तक किसी को नहीं पता। और इस पर कुछ फिल्में और कुछ नॉवेल्स भी लिखे जा चुके हैं। यह सुनते ही बहुत से लोगों के अंदर इसके बारे में जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगती है, और इसे ही रहस्य कहते हैं। जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा सवाल आता है जिसका जवाब किसी को न पता हो, तो हम उसको जानने के लिए बेताब हो जाते हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत सी कंपनियां लोगों को अपना कस्टमर बनाने के लिए करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, फिल्मों के मामले में आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ज़रूर देखा होगा, और इसमें इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी के अंत में आधे सुपर हीरोज मर जाते हैं और थानोस अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। इसके बाद इसकी दूसरी पार्ट निकलती है एवेंजर एंड गेम नाम से, जिसे देखने का इंतज़ार लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे क्योंकि विनय इस रहस्य का पर्दा उठाना था कि अब एवेंजर थानोस को कैसे हराएंगे। और इस तरह से कंपनियां रहस्य का इस्तेमाल करके लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती रहती है, और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। नंबर 3 है फियर ऑफ लॉस। एग्ज़ाम के मौसम में कुछ स्टूडेंट एक दिन में इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं जितना पूरा साल नहीं पढ़ते। कुछ स्टूडेंट वाइवा एग्ज़ाम के एक रात पहले पूरी रात जाकर अपना प्रोजेक्ट फाइल पूरा करते हैं, और यही हाल बहुत से लोगों का टेक्स्ट फाइल करते भी समय होता है। वे उसे तब तक नहीं भरते जब तक कि उनकी तारीख नज़दीक नहीं आ जाती। एक बार उन्हें लगता है कि टेक्स्ट फाइल करने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही दिनों बचे हैं, तो वे रात भर जाकर अपना उसे पूरा करते हैं। और इस तरह से जब हम कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताया जाता है जो केवल कुछ ही टाइम के लिए अवेलेबल है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोगों को गलत चीज़ों का इस्तेमाल करके डराने की कोशिश करते हैं, तो उनका असर नहीं होता। हम लोगों को सिर्फ उन्हीं चीज़ों से डरा सकते हैं जिससे उन्हें तुरंत खतरा हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ कंपनी जैसे मिंत्रा या फिर दूसरे ई-कॉमर्स इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। वे किसी बिग फेस्टिवल पर अपने प्रोडक्ट को अच्छे डिस्काउंट के साथ बेचते हैं, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए, जिससे लोग न चाहते हुए भी अपने लिए खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनी या फिर लोग आपके साथ गलत करते हैं, मैं तो बस आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अब नेक्स्ट आता है हायर स्टेटस या फिर प्रेस्टीज। हमें से हर कोई चाहता है कि वो ऊंचे दर्जे पर रहे और लोग उसे एक अच्छे और कामयाब व्यक्ति की नज़र से देखें। हम न्यूज़पेपर्स में अक्सर फिल्म स्टार और अमीर लोगों की लाइफस्टाइल देखते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उनके जैसे ही बनना चाहते हैं। इसलिए ज़्यादातर मैगज़ीन और न्यूज़पेपर्स बहुत ही फेमस होते हैं। हम सभी को जब यह पता लगता है कि कुछ खास काम करने से समाज में हमारा ऊंचा दर्जा हो जाएगा, तो हम उस काम को करने लगते हैं और हमारी इसी कमजोरी का इस्तेमाल बहुत सी कंपनियां करती हैं ताकि हम उनके महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकें और खुद को ऊंचे दर्जे पर होने का एहसास दिला सकें। एग्जाम्पल के लिए एप्पल के आईफोन को ही ले लीजिए। अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आईफोन के पास कोई ऐसी खास फीचर नहीं है जो कि सैमसंग एंड अदर स्मार्टफोन के पास न हो। लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों में से किसी एक को चुनने का मौका मिले तो आप आईफोन ही चुनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक बात घूमती रहती है कि आईफोन महंगे होते हैं और इसलिए बहुत से कम लोग उसे खरीद नहीं पाते और इतने महंगे होने की वजह से सिर्फ कुछ लोग ही इसे खरीद पाते हैं और वो जो कुछ लोग उसे खरीदते हैं वे ऊंचे दर्जे के होते हैं। एंड एग्जैक्टली इसी वजह से बहुत से लोग उसे लोन पर भी खरीद लेते हैं, सिर्फ अपना दर्जा ऊंचा करने के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ आती है पावर। आज के वक्त में राजनीतिक पार्टियाँ पावर पाने के लिए बहुत से तरीके का इस्तेमाल करती हैं। वे हमसे वादा करते हैं, दूसरी पार्टी की बुराई करते हैं और किसी तरह से हमसे हमारा वोट पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मामले में वे अकेले नहीं हैं। हमें से बहुत से लोग पावर पाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा पावर है तो उसकी बात मानते भी हैं। जैसे कि हिटलर को ही ले लीजिए, जो कि एक तानाशाह था। लोग उसकी बात सिर्फ इसलिए मानते थे क्योंकि उसके पास पावर थी और उसकी बात न मानने का नतीजा बहुत ही ख़राब होता था। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि आप पावर का इस्तेमाल केवल लोगों को दबाने के लिए ही करें। आप इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं या फिर इससे लोगों का दिल भी जीत सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए महात्मा गांधी अपने सफ़र में जहाँ कहीं भी भाषण देने जाते थे, उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से गाँव के लोग वहाँ पर चले आया करते थे और उस समय पर्चे बांटने या फिर अखबार में निकालने का भी कोई इंतज़ाम नहीं था। लेकिन फिर भी वहाँ लोग उन्हें सुनने के लिए ठीक समय पर और ठीक जगह पर आ जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी एक लीडर की तरह अपने पावर का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर रहे थे। अब नेक्स्ट आता है वाइस। फ्लोरिडा के डेड काउंटी शहर में उन डिटर्जेंट के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था जिसमें फास्फेट मिलाया जाता था। लेकिन इससे लोग उसका इस्तेमाल बंद करने के बजाय उसकी स्मगलिंग करने लगे। लोग अपने घर में भारी मात्रा में इस फास्फेट डिटर्जेंट का इकट्ठा करके रखते थे। इसका मतलब है कि अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो उन्हें उस काम को करने से मना कर दीजिए। सलमान रश्दी की किताब द सैटानिक वर्स पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इससे लोगों को उसके पढ़ने की चाहत और भी बढ़ गई कि उस किताब में ऐसा क्या है जिसे उसे बैन कर दिया गया। इस तरह से यहाँ पर रहस्य ने अपना काम किया। लोगों के सामने एक ऐसा सवाल आ गया जिसका जवाब उन्हें किताब पढ़ने के बाद ही मिल पाता और तब उनकी सेल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हुई। अब लास्ट है क्रेडिबिलिटी फैक्टर। एक रिसर्च में 2 ग्रुप के बच्चों को एक एक बर्गर खाने के लिए दिए गए, जिनमें से एक ग्रुप को बर्गर सादे पेपर पर लपेटा गया था और एक को मैकडॉनल्ड के पेपर में। जब बच्चे से पूछा गया कि कौन सा बर्गर ज़्यादा स्वादिष्ट था, तो उन्होंने मैकडॉनल्ड के पेपर पर लपेटे गए बर्गर को ज़्यादा स्वादिष्ट बताया, जबकि दोनों बर्गर एक जैसे ही थे। और इसी को कहते हैं क्रेडिबिलिटी। लेकिन क्रेडिबिलिटी के बारे में एक खास बात है कि उसे कमाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसे गंवाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। लोगों का भरोसा जीत कर आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने गलती की और उसकी वजह से आपका भरोसा टूटता है तो उसे तुरंत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैगी को ही ले लीजिए। लोग जब दुकान पर जाते थे तो वे नहीं कहते थे कि नूडल्स दे दो, वे मैगी कहते थे। बहुत समय पहले जब किसी व्यक्ति को कुछ तुरंत खाने की ज़रूरत महसूस होती थी तो दिमाग में मैगी का नाम आता था, लेकिन उस पर ज़्यादा मात्रा में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाने के इल्ज़ाम लगाया गया, जिससे लोगों पर उसका भरोसा उठ गया। लेकिन बाद में खबर आई कि उस पर लगाया गया इल्ज़ाम सिर्फ एक झूठ था। तो मैगी ने ऐड के जरिए लोगों को यह बताने की कोशिश किया कि मैगी सेफ़ थी और सेफ़ है, और इस तरह से उन्होंने लोगों को अपना क्रेडिबिलिटी फिर से वापस पा लिया। अब कंक्लूजन की बात करें तो लोगों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले आपको उन्हें अच्छे से समझना होगा और फिर अलग अलग ट्रिगर का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। और वे ट्रिगर हैं लस्ट, मिस्ट्री, फियर ऑफ लॉस, हायर स्टेटस, चीज़ों को बैन करना एंड क्रेडिबिलिटी। अपने ग्राहकों को अच्छे से समझकर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए
अच्छा तरीका खोज सकते हैं। इसके साथ ही अपनी बात मनवाने के लिए आप वॉइस ट्रिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लोगों को किसी काम को करने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए मना करते हैं तो उस काम को करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको किसी काम को कराना चाहते हैं तो उन तुरंत करने के लिए मना मत कहिए, बल्कि उनसे अपने टॉपिक के आसपास बात कीजिए। फिर उन्हें बताइए कि उन्हें क्या करना है और फिर उनसे कहिए कि वे उस काम को ना करें। इस तरह वे आपको काम को करने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। ऐसे ही बिजनेस और साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। नहीं, कुछ काम की बातें मैंने आपको सैली हॉसेट की बुक द फैसिनेट से बताई है। इस बुक में और भी ऐसे बातें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपसे नहीं शेयर कर पाया। सो इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बुक को ऑडियो बुक लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।